श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय माता दी। दोस्तों, नवरात्रि आने वाली है और कलश स्थापना आप घर में बहुत ही आसान साधारण तरीके से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम पंडित बुलाएं, क्योंकि हम मिडिल क्लास के लोग हैं। अगर आप घर में अपने हाथों से स्थापना करना चाहते हैं, पंडित नहीं बुलाना चाहते हैं, तो घर में बहुत साधारण मैं विधि बताऊंगी। आप एक कलश लीजिए। कलश आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, स्टील का ही पात्र ले सकते हैं, या फिर पीतल का, तांबे का भी पात्र ले सकते हैं। सबसे पहले उसमें मौली लपेटें और मौली से स्वास्तिक बना लें। इस समय मैं पितर पक्ष में ये वीडियो बना रही हूँ आप लोग की जानकारी के लिए, कलश स्थापना किस प्रकार करें, क्योंकि पितर पक्ष में कोई भी पूजा की सामग्री नहीं खरीद सकते हैं। तो ये मेरा पहला वीडियो भी है। तो जो भी मैंने कुछ सामग्री मेरे पास घर पे थी और कुछ मैंने यूं ही यूज़ कर लिए, जो आपको बता रही हूँ। तो ये स्वास्तिक बना लिया है रोली का। उसके बाद आप चांदी का सिक्का कलश में पहले डालें। चांदी का नहीं है तो कोई भी कॉइन आप ले सकते हैं। वस्त्र, 100 रुपये, मौली थोड़ा सा डालें आप, और लौंग, इलायची, पान का पत्ता एक आप ले लें। 2 लौंग फूल वाली आपको जोड़े से चाहिए, 1 इलायची, 1 सुपारी, जो पूजा वाली सुपारी गोल होती है वो आपको इसमें डालना है। पुष्प आपको डालने हैं, और रुई में थोड़ा सा घी लगाकर आपको इसमें डालना है। थोड़ा सा चंदन आपको डालना है। रोली आप डालिए कलश में। दूर्वा आपको डालना है। मिश्री मैं यहाँ डाल रही हूँ, आप बतासे का यूज़ करिएगा। बतासा आप माता रानी की नवरात्रि में बतासा ज़रूर आप रखिए। एक बतासा, नहीं तो आप शक्कर, नहीं तो आप मिश्री भी डाल सकते हैं। हल्दी के गांठ आपको डालनी है कलश में। हल्दी की गांठ ना हो तो आप पिसी हल्दी का पाउडर भी डाल सकते हैं। चावल आपको डालना है कलश में। गेहूं के कुछ दाने डालने हैं। लाल मसूर की दाल डालनी है। इससे कर्ज से मुक्ति मिलती है। माता हमें कर्जों से भी मुक्ति दिलाएंगी। जौ डालना है, रोग मुक्त जौ डालने हैं। साथ में काले तिल के दाने आपको डालने हैं कुछ, और माता से प्रार्थना करते रहना है। माता का आवाहन करते रहना है। आप मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप सिर्फ जय माता दी, जय माता भी बोल सकते हैं। जय माता दी कहते हुए आपको कलश में ये वस्तुएं, ये चीज़ें आपको डालनी है। उसके बाद पहले आप गंगा जल डालेंगे थोड़ा सा, 2 बूंद, और माता का आवाहन करते हुए, और फिर आपको साफ जल आपको भर देना है। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी कहते हुए आपको ये कार्य करने हैं। उसके बाद आपको आम के पत्ते लेने हैं, और मैंने आम के पत्ते नहीं तोड़े। मैंने दिन में मेरे घर के बाहर अशोक का वृक्ष लगा हुआ था, तो मैंने अशोक के पत्ते लिए हैं। आम के पत्ते आपको लेने हैं 9 पत्ते आपको आम के कलश में लगाने हैं। और पत्ते आप देख लीजिएगा, खंडित ना हो, दागी ना हो, छिद्रित ना हो, उसमें कोई छेद इत्यादि ना हो। तो आपके पास अगर आम के पत्ते अवेलेबल नहीं है तो आप अशोक के भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर अशोक के भी ना मिले तो आप पान के पत्ते भी ले सकते हैं 9। तो इस तरह से आपको कलश में लगा लेना है। उसके बाद एक कटोरी आपको लेना। आप चाहे मिट्टी की कटोरी ले लीजिए, चाहे आप पीतल या तांबे की भी ले सकते हैं। साथ में उसमें आपको चावल भरने हैं, चावल रख लेना है, और जय माता दी बोलते रहना है। नारियल मैं खरीद नहीं सकती, तो मैंने ये कागज़ का, ये ब्राउन पेपर का नारियल रूपी 100 रुपये मैंने कुछ आकृति दी है, जो मुझसे ज़्यादा नहीं बन पाया। तो आपको एक नारियल जटा वाला लेना है, पानी वाला। उसमें आपको मौली लपेटनी है 9 बार। कुछ लोग गलती करते हैं, मौली लपेटने के लिए 3 बार, 5 बार, 7 बार लपेट देते हैं, लेकिन आपको 5 बार लपेटनी है। और जय माता दी, जय माता दी कहते हुए आपको मौली लपेटनी है। उसके बाद आपको एक चुनरी लेनी है लाल,
आप छोटी बड़ी जो भी चुनरी ले सकते हैं और जय माता दी कहते हुए नारियल पे लपेट देनी है। मेरे पास ये चुनरी रखी थी पहले की, तो वही मैंने ली है आपको सिर्फ दिखाने के लिए। और नारियल को इस प्रकार से रखना है कि जो नारियल का जो नोक वाला जो हिस्सा होता है वो हमारी मुख की तरफ हो, अथवा जो आँखों वाला जो हिस्सा होता है, जो नारियल में जो 3 आँख बनी होती है, वो जो है माता की तरफ होना चाहिए। कुछ लोग गलती करते हैं कि वो जो नोक वाला जो हिस्सा होता है वो पीछे कर देते, इससे दुख दरिद्रता गरीबी आती है। तो आपको ये विशेष ध्यान देना है, नारियल का जो नोक वाला जो हिस्सा होता है वो अपनी तरफ रखना है। तो आप इस प्रकार से लेनी है, उस पर आपको आसन रखना है, आसन के ऊपर आपको चावल रखने, चावल के ऊपर आपको कलश की स्थापना करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको कलश स्थापना, कलश आपको माता के दाहिने हाथ की तरफ रखना है और आपका बायां हाथ रहेगा। इस तरह से माता से प्रार्थना करिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और माता का जयकारा लगा दीजिए। नवरात्रि में जय माता दी, माता सबके घर भंडार भरे, झोलियाँ भरे, संतान सुख की प्राप्ति हो, लक्ष्मी की प्राप्ति हो, आपके घर में धन संपदा की कभी कमी ना हो, वैभव की कमी ना हो। तो यही मैं प्रार्थना करती हूँ। इस तरह से आपको आसन में